अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जब भी कोई शुभ काम होता है और उस शुभ काम में अगर वर्षा हो जाए तो समझ लेना वो कार्य अपने आप इतना ऊंचाइयों के साथ होता है कि जिसका कोई मापदंड नहीं लगा सकता। और वर्षा भी तो कैसी, न झमाझम न छमाछम। आप विचार करके रखना, वर्षा भी कैसी कि न झमाझम न छमाछम। उसने कहा महाराज मैं मंद मंद फुहार भेज रही हूं, झमाझम तो आपको करना है और छमाछम तो आपको कराना है, मैं तो मंद मंद फुहार भेज रही हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंद मंद बौछार के साथ आया हूं, संस्कारों की थोड़ी सी फुहार लेकर आया हूं। समर्पण कर कर देखना उद्धार का संदेश लेकर आया हूं, समर्पण कर कर देखना उद्धार का संदेश लेकर आया हूं। जीवन में इतना ही सोचना है कि हमें कैसे इस वर्षा योग को बहुत आनंद के साथ मनाना है। ये वर्षा योग हम संतों का नहीं, ये वर्षा योग आप भक्तों का होने वाला है। ये वर्षा योग केवल एक समाज का नहीं, पूरे कलकत्ता का होने वाला है। और पूरे कलकत्ता का अगर बेलगछिया अकेला एक ऐसी जगह हो जहां पूरी समाज जुड़ती है तो वो बेलगछिया जगह होगी और कल हम वहां पहुंचेंगे। ख्याल करना, हम एक एक मंदिर में जाएं तो वहां के लोग अब तेगड़िया में तो तेगड़िया वाले देखेंगे, बड़े बाजार जाएंगे तो बड़े बाजार वाले देखेंगे, चौगड़िया जाएंगे तो चौगड़िया वाले देखेंगे, काकुर गाछी जाएंगे तो काकुर गाछी वाले देखेंगे। लेकिन बेलगछिया सबका है और सबको वो देखना हो तो कोई आश्चर्य की बात। अब विचार करना, इतना ही सोचना इस बार कैसे हमें जीवन के उन आनंद को लूटने का प्रयास करना है, कैसे अपने आप को समझने का प्रयास करना है। हमने मंदिर के भगवान बहुत देखे, हमने नगर में आए संतों को बहुत बार देखा, लेकिन एक बार भी अपने अंदर बैठे भगवान को देखने का प्रयास नहीं किया, एक बार भी अपने अंदर बैठे संतत्व को जानने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे कहूंगा कि इस बार अपने आप को पहचानना है। मंदिर के भगवान को हमने बार बार देखने का प्रयास किया और हमने मंदिर में जाकर उन्हें बहुत बार डोक लगाई है। नगर में संत आए तो उनको भी मैंने बहुत बार देखने का प्रयास किया है, लेकिन एक बार भी अपने आप को पहचानने का प्रयास नहीं किया, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि इस बार अपने आप को जानने का प्रयास करना है, जो अभी तक नहीं किया उसे करने का प्रयास करना है। कैसे हम अपने जीवन को उस आनंद के क्षणों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ख्याल करो, हम कैसे अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, कैसे अपने धर्म को समझने का प्रयास करें, कैसे अपने आप को जानने का प्रयास करें। बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ करना भी है, लेकिन आप सबसे इतना ही कहूंगा, कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आते ही उन्हें काम नहीं सौंपा जाता है कि आओ महाराज पहले काम करो, बाद में तुम्हारी बात करेंगे। पहले मेहमान को आराम करने दिया जाता है, उसके बाद उससे लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक एक दिन सब मंदिर वालों को मिलना है। बहुत सारे मंदिर के लोग यहाँ बैठे हैं। पिछली बार 2001 में आया था तो बेलगछिया के दर्शन करके ही वापस गया था, लेकिन 24 साल बाद आया हूं। कम से कम हर मंदिर के मुझे दर्शन करना है, ये भावना मैंने रखी। तो आज सारे मंदिर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि महाराज आप पहले मंदिरों के दर्शन करो। चर्चा तो हम बाद में फिर बहुत सारी करेंगे। इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को जो लाभ मिल रहा है, चातुर्मास का लाभ, कहां नागालैंड, हाँ
सुनते ही लगता है कि बाप रे, नागालैंड से चल के महाराज आए। और आप विचार करके रखना, जब वहां से निकला था तब एक ही महाराज पहुंच नहीं पाएंगे, महाराज पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कलकत्ता वालों की भक्ति का पावर इतना था कि सारे ब्रेकरों को ब्रिज बनाकर आ गया हूं तो कोई आश्चर्य नहीं। सारे ब्रेकर मिले, एक राजधानी से निकला, दूसरी राजधानी गुवाहाटी मिल गई। वो कहते महाराज एक दूसरा और चातुर्मास ही करना है। बगल में दिसपुर वाले बैठे थे। लेकिन आप ख्याल करना, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवाएं, तुम्हारा समर्पण भाव, और इस सब समर्पण भाव मुझे आगे बढ़ने को मजबूर करता चला गया। तो इतना ही है कि आप अपने जीवन में उस पुण्य को बहुत अच्छे से लूटने का प्रयास करो। जिस पुण्य को तुम्हें लूटना है, उस पुण्य से तुम्हें आगे से आगे बढ़ना है। तेगड़िया मंदिर की जगह बहुत सुंदर है और वीआईपी रोड है। हाँ, आप विचार करके रखना, मेरे को नारियल ही इतना बड़ा दिख रहा है तो मंदिर कितना बड़ा होगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मन में विचार लेकर आपके बीच में आया हूं। सारे के सारे विचारों को रखूंगा। सकल जैन समाज कलकत्ता बहुत अच्छी है, इनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बाहर के कार्य हमने बहुत सारे करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी अपने लिए भी करना है। जो अपने लिए अच्छे कार्य करना शुरू होते हैं तो वो जीवन बहुत आनंदित होता है। मेरे सारे लोग अपने ही हैं, क्योंकि 24 साल पहले मैं बच्चा बन के आया था, गुरुजी के साथ था, और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। वो देखो पीछे सावन बैठा है, छोटा सा बच्चा था। जो बच्चे थे आज वो सब बच्चे वाले हो गए, है ना। जो बच्चे थे वो भी बच्चे वाले और हम भी बच्चे वाले हो गए। आप विचार करके रखना, वो सब बच्चे थे बच्चे वाले हो गए, और जो बच्चे वाले थे वो सब दादा हो गए, और जो दादा थे वो सब रवाना हो गए। लेकिन आप ख्याल करके रखना, जो लोग आज हमारे सामने हैं, उपस्थित हैं, मैं कहूंगा कि इनका सबका जीवन बहुत पुण्यशाली है, बहुत जीवन अच्छा है, क्योंकि धर्म की आस है, धर्म की प्यास है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। तो कैसे हमें उस आनंद को लूटना है, कैसे हमें उस जीवन को समर्पित करना है, आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज इतना ही कहूंगा कि बहुत मंगल प्रवेश। अभी महिला मंडल के हमारी संचालिका महोदय कह रही थी बड़ी पुष्पवृष्टि करना है, लेकिन छोटी कर रहे हैं। बड़ी पुष्पवृष्टि भगवान ने पहले ही कर दी, पूरे रास्ते पर पुष्पवृष्टि होते हुए आए हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। और इतना अच्छा माहौल, लोग छाता लगा लगा के हमको कह रहे थे महाराज जी छाता लगा लो। मैंने कहा उसका आनंद लेना है तो छाते की आवश्यकता नहीं। आप विचार करके रखना, अगर उसका आनंद लेना है तो छाते की आवश्यकता नहीं है। और छाता लगाओगे तो फिर वो आ क्यों रहा है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर हमारा आनंद लेना है तो छाता मत लगाना। अगर तुमने छाता लगा लिया और वो छाता लगाया तो मेरा उसकी, आप विचार करना, गगन से पानी बरसता है और गुरु के मुख से वाणी बरसती है। अगर गगन के पानी का आनंद लेना है तो छाते की आवश्यकता नहीं, और गुरु की वाणी का आनंद लेना है तो मानसिकताओं में पूर्वाग्रह का छाते की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर पूर्वाग्रह का या किसी भी चीज का छाता लगा होगा तो मेरी वाणी सारी इधर उधर से जाने वाली है। आप ख्याल करो, हम सबको एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर उस आनंद को लूटने का प्रयास करना है। चातुर्मास बहुत बार होते हैं, लेकिन इस चातुर्मास के अंदर बेलगछिया एक ऐसा सेंटर बनेगा
टावर वहां लगेगा, लेकिन टावर के मोबाइल सब जगह चालू रहेंगे, हर समाज को लाभ मिलने वाला है। आप विचार करना, चाहे काकुरगाछी हो, चाहे बंगवासी हो, चाहे हावड़ा हो, चाहे बड़ा बाजार हो, अभी तो पहुंचे नहीं है, सारे नाम अभी से याद हो गए हैं मुझे, लेकिन ख्याल करके रखना, उन मंदिरों के, उन कॉलोनियों के नाम नहीं, आप सब लोगों को भी ऐसी भक्ति करना है। जहां भगवान पहुंच गए हैं वहां गुरु जरूर पहुंचेंगे। अब तोगड़िया तेगड़िया क्या है, यहां अगर भगवान नहीं आते तो हम भी नहीं आते, तो जहां जहां भगवान पहुंच गए हैं वहां गुरु पहुंचेंगे, और जहां जहां भक्ति पहुंचेगी वहां पे गुरु की मुक्ति पहुंचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आपके अंदर भक्ति है, समर्पणता का भाव है, तो जरूर आपका उद्धार होगा। लेकिन इतना ही विचार करना, इस चातुर्मास में किसी और को मत देखें, अपने आप को देखने का प्रयास करना। इस चातुर्मास के अंदर अपनी भक्ति को कितना प्योर बना सकते हो, कितना आनंद ले सकते हो, उतना, नहीं तो हमारा पूरा समय दूसरों को देखने में चला जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमें अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर, बहुत उत्साह के साथ, उल्लास के साथ जीना है। आज नागालैंड से हमारे पवन जी यहाँ बैठे हैं, रारा एक बार खड़े होंगे। पवन जी, रारा एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरा डीमा, उम्र देखो इनकी, लेकिन दीमापुर से पूरा बिहार रंगिया तक कराया, और फिर रंगिया से हमारे विमल जी और अशोक जी मिले, उसके बाद फिर आकर पूरा बिहार यहाँ तक करा रहे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरा का पूरा बिहार का सौभाग्य ले लिया संपत्ति बनकर पवन जी रारा। हमारे सुनील जी बोरिस वाले यहाँ बैठे, सुनील जी बड़जात्या, कहाँ महाराष्ट्र से पूरा बिहार कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठेंगे। हमारे कहाँ रंगिया, अब विचार करना, छोटा सा गांव, जिस युवक को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन उसने ऐसी पहचान बना ली कि अभी राहुल भाई खड़े होंगे। एक युवा ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा रंगिया से तन मन धन सबसे इसने बिहार करा लिया, भरत सफलावत। अब विचार करना, कहाँ दीमापुर से पूरा बिहार, हमारा प्रासो खड़े होंगे, अच्छे भाई खड़े होंगे, और ये क्या नाम इसका, ऋषभ खड़े होंगे। अब विचार करना, युवा हमारे कमरे में सोते, अगर हमको ठंडी लगे तो इनको भी कुछ नहीं चाहिए, पंखे बंद कर देते हैं, कूलर बंद कर देते हैं, वैसे ही सोने का प्रयास करते हैं, रात दिन की कोई परवाह नहीं करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बैठेंगे। आप विचार करना, यही नहीं, महिला अगर देखी जाए, महिलाएं वैसे घर छोड़ती नहीं हैं, लेकिन अपने पति को छोड़कर, घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, कहाँ हमारी विनीता बहन, माया बहन और ज्योति बहन खड़े होंगे एक बार आप लोग। अब विचार करना, कहाँ से ये हमारे इनके विनीता भाई अनिल जी खड़े हों, ये सारे लोग बिहार में कंटिन्यू चल रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बैठेंगे। कहाँ पंजाब से हमारी माता जी आराधना से उनकी बच्चियां पोतियां कहाँ से बिहार कराने के लिए पंजाब से आ गए यहाँ पर। आप ख्याल करना, सपना हमारे बैठेंगे बेटा, हमारे कहाँ से, पटना से मीठापुर के मंत्री हमारे दीपक भाई और प्रदीप जी की तो यही ससुराल है। अब विचार करना, ये सब लोग बिहार कराकर हमें यहां तक लाए, लेकिन हमें जब बैठेंगे, हम जब बहरनपुर तक आए तब मुझे पता चला कि आगे कोई समाज नहीं है, कैसे बिहार होगा। हमारे कमल जी आकर खड़े हो गए, उन्होंने कहा महाराज आप चिंता नहीं करो, कमल जी खड़े होंगे एक बार। और अरुण भाई हाँ उधर बैठे, देखो इनको हम भोजनशाला पे लगाएंगे, खड़े अरुण भाई, ये दोनों ऐसे मर खड़े हो गए। इन्होंने कहा महाराज पूरा बिहार मैं कदम से कदम मिलकर चलाऊंगा। अब वास्तव में कहीं जगह नहीं मिली, जमीन पे सो गए, कल की जगह नहीं थी, कमरे नहीं थे, हमारे पवन जी वहीं मेरे दरवाजे के बाहर आकर सो गए कि महाराज यहीं हम रहेंगे। ऐसे लोग, इनके लिए ताली और स्वागत करेंगे, बैठेंगे बहुत सारे लोग। और आपको एक बात बताना चाहूं, आज अगर मैं कलकत्ता में दिख रहा हूं तो ये सारी की सारी मेहनत संजय सीए खड़े होंगे, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने तन मन धन पूरी जान लगा दी कि महाराज को कैसे भी लेके जाएंगे। अनंत भाई नहीं आए हैं यहाँ पर अभी, लेकिन ये दोनों युवक कैसे रहे हैं, हमसे बहुत साल पहले मिले। मैंने रास्ते में ये बात कही कि जितना पैसा लोग चातुर्मास में खर्च करते हैं
उससे ज्यादा तो इन्होंने हमें लाने में खर्चा कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां देखो वहां पहुंचे और बहुत उन्होंने सेवा की। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल मन से अपने जीवन को समर्पित करके इस चातुर्मास का लाभ लेना। कंट्रोवर्सी नहीं, करुणा में जाना, प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेम में जाना, तब हमारे जीवन का एक अलग ही आनंद आने वाला है। आपके कलकत्ता की बहुत सारे लोग हमारे साथ चले हैं, बच्चे, उन सबको भी नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आपसे कहूंगा कि बहुत आनंद के साथ ये पवन जी मोदी दिख रहे हैं ना, ये हमें सम्मित शिखर में मंदिर दे के आए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम ही आ रहे हैं महाराज आपके पास, आप ख्याल करें। इस सारे लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा और इतना ही अंदर से प्रेम भाव इतना ही लेके आया हूं कि कलकत्ता जैन समाज बहुत अच्छी है। एक धागे में, एक मोती में पिरने चाहिए और कैसे हम इस चातुर्मास में हम एक साथ एकजुट होकर बहुत आनंद से भरकर कार्य करें, बहुत आनंद से उपलब्धियों को प्राप्त करें। बहुत सारी चीजें हैं। आज चल के आया, मैं तो सोचा कि 10 मिनट का कार्यक्रम होगा मंच का, तो 10 मिनट में कर करा के फ्री, लेकिन 1 घंटा बैठे बैठे हुआ है। और आप लोगों को भी जल्दी जल्दी जाना था, लेकिन हमने कहा रुको रुको 10 मिनट बोलूंगा तब जाना। तो आप सबसे इतना ही कहूंगा, मैं आपका ही हूं। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, आज हूं अपरिचित, क्योंकि जिन्होंने पहले नहीं देखा होगा। अब एक 15 साल की बच्ची आई, बोली महाराज पहचाना। मैंने कहा 15 साल की पहचाना? महाराज मैं वही 24 साल पहले मिली थी। यानी उम्र तो 15 साल, 24 साल पहले मिली कहां से थी? आप विचार करके रखना। तो 24 साल पहले जो देखे होंगे उन्होंने पहचाना होगा। हमारी बीनू बहन भी हमारी यहाँ पर बैठी हैं, बीरन जी खड़े होंगे। बीनू बहन हमेशा चातुर्मास में आई हैं। बीनू बीरन जी सीए के घर से हमेशा चातुर्मास में आई हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबसे मिलवाऊंगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आज हूं अपरिचित, कल परिचित सा लगूंगा। आज हूं अपरिचित, कल परिचित सा लगूंगा। आज हूं सपना, कल अपना सा लगूंगा। आज हूं सपना, कल अपना सा लगूंगा। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, आज हूं नया नया, कल पुराना सा लगूंगा। आज हूं नया नया, कल पुराना सा लगूंगा। कल से तुमको ऐसा ही लगेगा ये हमारे ही महाराज है, और वास्तव में मैं आपका ही हूं, क्योंकि 24 साल पहले मैं यहाँ आया था बच्चा बनकर। हमारे बहुत से बड़े लोग थे जिन्होंने प्रेम प्यार दिया होगा। और आप विचार करके रखना, इस बार भी बहुत कुछ लेके आया हूं। अपनों को अपना प्यार देने आया हूं, अपनों से बात करने आया हूं। और इतना ही है कि सही सही में धर्म क्या है। बाह्य का धर्म बहुत बार जी लिया, लेकिन अंतरंग का धर्म क्या है उसकी चर्चा लेकर आया हूं। आप सबको बहुत बहुत मंगल में आशीष। आज इतना ही कहूंगा, हम सब लोग 4 महीने के लिए बाहर की हवाओं से बचने का प्रयास करें और अंदर की बाहवा में जाने का प्रयास करें, क्योंकि बाहर की हवा कभी सर्दी कभी गर्मी की होगी और अंदर की बाहवा हो जाए तो मंद मंद फुहार तुम्हारे लिए भी वर्षे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए बाहर की हवाओं से बचकर अंदर की बाहवा में जाना है, तभी कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः।